I hope that Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 2, subject and predicate. Okay, let us start now this chapter. We will just read about a sentence. Now let us step forward to know more about a sentence. जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंस है उसको जैसे हम जानते हैं यहाँ पर जो सेंटेंसेस होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड सेकेंड predicate. So what is the subject? The monkey is like a man in shape. This is a sentence. So sentence है यहाँ पे the monkey. Monkey क्या है? Is a subject. Is like a man in shape. This is a predicate. Okay. The name of a person, place or things that we speak about is the subject. जहाँ भी कोई भी वस्तु, व्यक्ति या थिंग्स वस्तु का नाम आता है जिसके बारे में बात कही जाती है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं. What is said about the subject is the predicate. और सब्जेक्ट के बारे में जो कार्य किया जाता है सब्जेक्ट द्वारा उसी को हम predicate कहते हैं. Every sentence tells about someone or something, what they are and that they are doing or what sentence is all about. यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सब्जेक्ट के द्वारा ही किए जाते हैं. यदि जिस कार्य में जिसके बारे में अबाउट जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य ही प्रेडिकेट कहलाता है. ओके, टू आइडेंटिफाई दिस वी डिवाइड द सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स. द एरोप्लेन फ्लाइज हाई इन द एयर. यहाँ पर ये क्या है? सेंटेंस है. ओके, इसको करते हैं. तो what flies in the air? बताओ, what flies in the air? हवा में क्या उड़ता है? तो हम we say that aeroplane. Aeroplane it's a subject. What does it do? वह क्या करता है? तो वो क्या करता है? Flies high in the air. वह आसमान में ऊंचा उड़ता है. तो ये क्या हो गया हमारा predicate. Okay, next है. Next sentence है wild animal live in the जंगल. तो who live in the जंगल? कौन रहता है जंगल में? सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट हो गया कि जंगल में कौन रहता है? वाइल्ड एनिमल. और वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं? वो लिव्स इन द जंगल. ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. ठीक है. द चिल्ड्रन एट द फ्रूट्स. हु आर द फ्रूट्स? तो द चिल्ड्रन. और चिल्ड्रन व्हाट डज इट डू? वो क्या कर रहे हैं? ईट द फ्रूट्स. वो फ्रूट्स को खा रहे हैं. इट्स द प्रेडिकेट. फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी कम टू नो दैट इज द सेंटेंस ए पर्सन और थिंग्स हु डज द एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो होता है जब सेंटेंस में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. और जिसके द्वारा यह कार्य होता है उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं. रिमेंबर टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वी पुट द क्वेश्चन लाइक हु, व्हाट बिफोर द वर्ब एज शोन इन द अबव एग्जाम्पल. A subject may consist of only one words or it may consist of a group of words. Okay. Raj lives. राज क्या है? राज रह रहा है. तो ये it's a subject. Live in the small town, it's a predicate. Next, the pine tree, it's a subject. Are found in the cold region, it's a predicate. Subject is usually placed in the beginning of a sentence. Subject वो होता है जो sentence के beginning शुरुआत में होता है, but it does not mean that any word in the beginning is always a subject. केवल उससे सेंटेंस की शुरुआत होती है उससे कोई अर्थ नहीं पता चलता है. ओके. Subject can be the placed into the ends also. Refill all the empty bottles. तो in the sentence bottle the subject is in the end. जहाँ पर जिन सेंटेंसों में बात होती है जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था रिफिल ऑल द एम्प्टी बॉटल्स कि एम्प्टी बॉटल्स में रिफिल को फिल कर दिया जाए तो लास्ट कहाँ पर हुआ? यहाँ पर सेंटेंस बॉटल पर. तो बॉटल इट्स अ सब्जेक्ट. ठीक. अप वेंट ना बैलून. बैलून को ऊपर जाने दो. तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? बैलून की, है ना.
तो कौन ऊपर जा रहा है? बैलून. तो इट्स अ बैलून. In the sentence balloon, the subject is in the end, but it's a subject. Okay, match the okay. Kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.